नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उसमें उस सुख के बारे में भी बताया है जिस सुख को हम सब हर समय चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख सर्वदा बना रहे और कभी भी सुख कम ना पड़े हमारे लिए। अब ये सुख कैसे मिल सकता है और कैसा सुख होता है, कितने प्रकार के सुख होते हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट तौर पर कुरुक्षेत्र के मैदान में बताया है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 36 से लेकर 29 तक में स्पष्ट तौर पर वर्णित भी किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, सुखम तिव दानिम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अर्थात 3 प्रकार के सुख होते हैं। एक सुख वो होता है जो शुरू में अच्छा नहीं लगता, जो अभ्यास से सुख प्राप्त किया जा सकता है, और जब हम अभ्यास करते हैं उस सुख को प्राप्त करने का या उस सुख में रहने का, तो हमारा मन उचाट होने लगता है, हमारा मन नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता। दूसरा सुख वो होता है जो शरीर को अच्छा लगता है, और तीसरा सुख वो होता है जो मोह उत्पन्न करता है, शरीर में आलस्य देता है और प्रमाद देता है। अब पहले प्रकार का सुख जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, उसे भी आप सब जान लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जिस सुख से परमात्मा की प्राप्ति हो, वो सुख शुरू में उसका अभ्यास करना पड़ता है, और ये अभ्यास होता है कि हम परमात्मा का भजन सुने, सत्संग करें, सत्संग में जाएं, सत्संग में बैठें, सत्संग सुने, श्रवण करें भगवान के साहित्य का, जो लोग वक्ता हैं उनसे, और कीर्तन सुने, भगवान में ध्यान लगाएं, भगवान की सेवा करें, इन सब का अभ्यास करें। अब जिसका मन ही ना लगता हो और उससे कह दीजिए कि आज सत्संग है हमारे यहाँ, तुम आना, तो वो पहले तो ये सोचेगा अरे कौन जाए, बेकार की चीज़ है। वो बेकार इसलिए सोच रहा, उसका मन नहीं लगता। 1-2 बार आपने और कहा, उससे सोचा चलो बार बार कह रहे हैं आज हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जो पहली बार जाता है उसका बिल्कुल मन उचाट हो जाता है, और वो थोड़ी देर बैठता है, उसके बाद चल देता है, क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा। लेकिन धीरे धीरे अगर आप उसे बार बार बुलाएंगे और बार बार वो आता रहेगा, तो संभव है कि उसका मन सत्संग में लगने लगे, या आपके यहाँ भजन हो रहे हैं भजन में लगने लगे, कीर्तन में लगने लगे, और भगवान की सेवा मंदिर में जो होती है उस सेवा में वो उससे जुड़ जाए और उसमें आनंद उसे आने लगे। तो ये अभ्यास होता है, धीरे धीरे
शरीर इसका अभ्यास करता है, और जब शरीर अभ्यास करता है और मन देखता है कि भाई ये शरीर तो अब इसी तरफ लग रहा है, तो मन भी धीरे धीरे उसमें रमण करने लगता है। तो शुरू में ये सुख जो होता है वो विष तुल्य होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि शुरू में जो ऐसा सुख होता है जो ये विष तुल्य प्रतीत होता है, लेकिन बाद में यही सुख अमृत तुल्य बन जाता है, अमृत के समान बन जाता है। ये सुख है सात्विक सुख। सात्विक सुख से ही भगवान की प्राप्ति होती है, और सात्विक सुख भगवान के भजन, भगवान के ध्यान, भगवान की सेवा, भगवान के कीर्तन और भगवान के सत्संग और भगवान के साहित्य के पठन पाठन, चिंतन और मंथन से ही मिलता है। लेकिन ये सुख स्थायी होता है, विषय भोग का तो नहीं होता, लेकिन परमात्मा से प्राप्त होता है। और जो परमात्मा सच्चिदानंद घन है और आनंद से भरा हुआ है, उसके परमात्मा के अंदर जो आनंद है वो आनंद आपको प्राप्त होता है। परमात्मा के अंदर जो सुख है वो सुख आपको प्राप्त होता है, इसीलिए आप इस सुख से तृप्त होते हैं। सात्विक सुख से तृप्ति होती है, आपको परमात्मा से आनंद मिलता है, परमात्मा से सुख मिलता है। दूसरे प्रकार का सुख है शरीर को सुख, अर्थात विषय भोगों का सुख। शरीर है तो भोग के लिए जीता मरता है और भोग की कामना करता है, विषयों के भोग की कामना करता है। जितने विषयों के भोग वो करेगा, जितने सांसारिक पदार्थों का भोग करेगा, सांसारिक रिश्तों को निभाएगा, इन रिश्तों से जो सुख मिलता है वो, और बाकी अन्य संसार में जितने प्रकार के सुख हैं, वो सुख जितने मिलते हैं वो सब शुरू में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में उनका अनुभव ये होता है कि भाई इसमें कुछ रखा नहीं है, सब यही है, क्योंकि तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति तो परमात्मा से मिलती है। परमात्मा के बनाए गए जड़ पदार्थों से, विषय भोग जो जड़ पदार्थ हैं, उनसे तृप्ति नहीं मिलती। ये सुख राजस, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ये सुख राजस है। रजोगुण को के कारण ये सुख मनुष्य भोगता है। अब जिस सुख से मोह हो, भोगने पे भी मोह हो और परिणाम जो मिले उससे भी मोह हो, आलस्य दे और अंतकरण उससे अशुद्ध हो जाए, ये सुख तमोगुणी सुख होता है। भोगने से मोह, जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और मोह हो जाता है, बार बार मांस खाएंगे, बार बार मदिरा पिएंगे, जीवन भर मदिरा पीते रहेंगे, जीवन भर मांस खाते रहेंगे, या जो भी तमोगुणी आहार है वो खाते हैं और उससे वो बन जाते हैं। इसी तरीके से वो रिश्ते भी तमोगुण से ही निभाते हैं, और तमोगुण से रिश्ते निभाने में ही उन्हें आनंद भी आता है। तो इस तरीके, और मोह कैसे होता है, वो मोह उनके तमोगुण उन्हें मोह देता है। तो तमोगुण के कारण जो मोह प्राप्त होता है, विषयों को भोगने से, विषयों के भोगने के बाद जो परिणाम मिलते हैं उनसे, उसे तमोगुणी सुख कहा जाता है या तामस सुख कहा जाता है। अब ये तीनों प्रकार के सुख जो भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं अर्जुन को, इनमें आप किस प्रकार का सुख चाहते हैं? आप सात्विक सुख चाहते हैं, आप राजस सुख चाहते हैं, या आप तामस सुख चाहते हैं? आप सुखों से अगर तृप्ति चाहते हैं तो सात्विक सुख भोगिए और उसका अभ्यास कीजिए। आप अगर शरीर के ही सुख भोगते रहना चाहते हैं और तृप्ति आपको उसमें नहीं मिलेगी, जानते हुए भी आप भोगते हैं, तो आपको राजस सुख ही आप जिंदगी भर भोगते रहेंगे। और अगर आप तमोगुणी तामस सुख भोगना चाहते हैं, तमोगुण का सुख भोगना चाहते हैं, तो फिर जैसा भी आप सुख आपको तमोगुणी मिलेगा, तामस सुख मिलेगा, उसमें आप उसी में रहेंगे और उससे कोई आपको न तृप्ति मिलेगी और ना ही कोई आपको किसी प्रकार का जो शांति होती है वो भी नहीं मिलेगी। शांति तृप्ति आपको सात्विक सुख से ही मिलेगी, राजस सुख से अशांति मिलेगी और तृप्ति नहीं मिलेगी, और तामस सुख से आपको अंततोगत्वा अशांति मिलेगी और आत्मा
आपको अच्छी योनि भी नहीं मिलेगी। इससे सात्विक सुख ही आपको भोगना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। भगवान और आप चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जो है अवश्य कर दें और भगवान के कार्य को आगे बढ़ाएं। भगवान आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जो सुझाव सबको देना है वो अवश्य दीजिए। और आप सब और आप सब भगवान के जो श्रीमद् भगवद गीता है उसका पठन पाठन भी अवश्य करते रहिए। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण।